Now in this lecture we are going to discuss about method of preparation of alcohol. तो जो फर्स्ट मेथड है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल का वो क्या है? फ्रॉम या बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, कि जब हम एल्डिहाइड और कीटोन्स का रिडक्शन करेंगे तो वो अल्कोहल में कन्वर्ट होंगे। तो हम देखते हैं कि जो रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स है वो हम 3 टाइप से कर सकते हैं। इसमें भी 3 मेथड है। जो फर्स्ट मेथड है वो है कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन फर्स्ट जो हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है एल्कोहल फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन्स इज कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे रिडक्शन क्या होता है। रिडक्शन होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। तो हम इधर रिडक्शन को डिफाइन करेंगे। रिडक्शन का मीन्स क्या है? पहला पॉइंट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और सेकंड है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यदि किसी भी स्पीसीज से ऑक्सीजन रिमूव होती है और उसमें हाइड्रोजन ऐड होती है, इट मीन्स दैट स्पीसीज अंडरगो रिडक्शन। फर्स्ट हमारा कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन है, ये किसकी प्रेजेंस में होगा? कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। तो जो कैटलिस्ट जनरली हम यहाँ पे यूज करेंगे या तो निकल या फिर पैलेडियम या फिर प्लेटिनम, ये हम 3 कैटलिस्ट यूज करेंगे। तो हम देखते हैं कि जैसे मैंने एल्डिहाइड का एग्जाम्पल ले रहे हैं। एल्डिहाइड की पहचान कैसे करोगे कि एल्डिहाइड में C+OH मीन्स CHO ग्रुप होगा, क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं जिसमें C+O। यदि एक साइड H है तो ये एल्डिहाइड है, और यदि दोनों साइड R ग्रुप है इट मीन्स दिस इज कीटोन। तो हम एल्डिहाइड में क्या देखेंगे कि C+O के साथ वन साइड R अटैच है C के साथ और वन साइड क्या है H है। कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई, 4 बॉन्ड है इसकी साइड में। अब CHO हमारा एल्डिहाइडिक ग्रुप है। यदि हम इसका कैटालिटिक रिडक्शन करते हैं, H2 लिया है हमने, चाहे यहाँ पे निकल हो, चाहे पैलेडियम हो और चाहे प्लेटिनम मेटल हो, रिडक्शन होगा मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसको हम हाइड्रोजिनेशन क्यों कह रहे हैं? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अक्रॉस मल्टीपल बॉन्ड। हाइड्रोजिनेशन का मीन्स है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अक्रॉस मल्टीपल बॉन्ड, मीन्स डबल और ट्रिपल बॉन्ड के अक्रॉस यदि हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है उसको हम हाइड्रोजिनेशन कहेंगे। तो इस C+O है, 1 हाइड्रोजन यहाँ ऐड होकर 1 हाइड्रोजन यहाँ, तो RCH के साथ H लगेगा तो CH2 डबल बॉन्ड सिंगल में O के साथ H लग गया तो OH। तो क्या बनेगा हमारा? RCH2OH। हम देख रहे हैं OH जिस कार्बन के साथ अटैच है वो अपने वन साइड R ग्रुप के साथ अटैच है, तो ये हमारा 1 डिग्री अल्कोहल है। कभी भी कीटोन का रिडक्शन होता है तो हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल बनता है, और यदि कभी भी यदि एल्डिहाइड का रिडक्शन होता है तो 1 डिग्री अल्कोहल बनता है, और यदि कीटोन का रिडक्शन होता है तो हमेशा सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। जैसे कीटोन में क्या होता है? C+O है, इसके बोथ साइड C के दोनों साइड क्या होंगे? R ग्रुप होंगे। एक को मैंने R माना, दूसरे को R डैश। R और R डैश दोनों R मीन्स एल्काइल ग्रुप है। ये दोनों सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी। दोनों की जगह पे हम मिथाइल भी ले सकते हैं, एक मिथाइल इथाइल, ऐसे कोई भी ग्रुप ले सकते हैं। यदि दोनों ग्रुप सेम है तो ये हमारा सिमेट्रिकल कीटोन है। यदि दोनों R ग्रुप डिफरेंट है तो ये हमारा अनसिमेट्रिकल कीटोन है। तो जब हम कीटोन का हाइड्रोजिनेशन कर रहे हैं तो H2 ऐड करना होगा। यदि कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन कर रहे हैं तो हमें कैटालिस्ट भी ऐड करना होगा, चाहे निकल हो, चाहे पैलेडियम हो, चाहे प्लेटिनम हो। तीनों में से एक मेटल ले सकते हैं। इसमें भी हाइड्रोजन का एडिशन होगा अक्रॉस मल्टीपल बॉन्ड मीन्स डबल बॉन्ड। 1 हाइड्रोजन यहाँ 1 हाइड्रोजन यहाँ और डबल सिंगल में कन्वर्ट हो गया। R
CR', H लग गया C के साथ और O के साथ H। अब हम देख रहे हैं OH जिस कार्बन के साथ अटैच है वो अपने 2 साइड R ग्रुप के साथ अटैच है। इट मीन्स दिस इज सेकेंडरी एल्कोहल। तो ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी यदि एल्डिहाइड का रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा, 1 डिग्री एल्कोहल मीन्स प्राइमरी एल्कोहल, और कभी भी कीटोन का रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा, सेकेंडरी एल्कोहल। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड है रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का। जब हम रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स कर रहे हैं तो हमेशा क्या बनेगा, एल्कोहल बनेंगे। और फर्स्ट हमारा है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, वो हमेशा कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होगा। और कैटलिस्ट क्या ले रहे हैं, मेटल कैटलिस्ट ले रहे हैं, पाउडर फॉर्म में ये मेटल, निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम। तो जब हम एल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन का मीन्स क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। हम इसमें हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, 1H यहाँ 1H यहाँ, RCH2OH होगा। तो कभी भी एल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल कैसे बनेगा, जब हम कीटोन का रिडक्शन करेंगे। अब यदि हमसे क्वेश्चन गिवन है कि हमें प्रोपेनल को कन्वर्ट करना है प्रोपेनॉल में, हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। प्रोपेनल का मीन्स क्या है, 3 कार्बन है, प्रोप का मीन्स कार्बन 3 है, एन का मीन्स क्या है, सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, एल का मीन्स क्या है कि हमारा 1 कार्बन है वो एल्डिहाइड की फॉर्म में है। एल्डिहाइड के लिए सफिक्स क्या लगता है, एल, एल्कोहल के लिए सफिक्स क्या लगता है, ओल। अब यदि प्रोपेन 2-ओल होता तो यहां पे हम देखते, बट प्रोपेनल का मीन्स क्या है, प्रोपेन 1L। और वैसे भी एल्डिहाइड ग्रुप है वो जहां भी प्रेजेंट रहेगा वहां पे चेन का एंड होगा, और जो फंक्शनल ग्रुप है उसके कार्बन को हम फर्स्ट नंबर देंगे। अब इसकी वैलेंसी पूरी करते हैं, यहाँ पे 2 बॉन्ड है तो इसके साथ कितने हाइड्रोजन आएंगे, 2 बॉन्ड है तो इसके साथ 2 हाइड्रोजन, इसकी साइड में 1 बॉन्ड है तो इसके साथ कितने हाइड्रोजन आएंगे, 3। तो CH3 CH2 CHO प्रोपेनल है, 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन का प्रोप हो गया, सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन हो गया, और CHO क्या हो गया, एल, प्रोपेनल। जब इसका हम रिडक्शन करेंगे, हाइड्रोजन ऐड करेंगे, चाहे निकल मेटल हो चाहे पैलेडियम और प्लेटिनम, 1 हाइड्रोजन यहाँ ऐड होगा और 1 हाइड्रोजन यहाँ, डबल बॉन्ड के अक्रॉस एडिशन होगा। तो क्या बनेगा, CH3 CH2, CH के साथ H लगेगा तो CH2, डबल बॉन्ड सिंगल में O के साथ H लग गया तो ये 1 2 3 कार्बन का क्या हो गया, प्रोपेन, और 1 पे क्या है, ओल, प्रोपेन 1 ओल को हम प्रोपेनॉल कह सकते हैं। तो ये काफी सिंपल मेथड है प्रोपेनल को प्रोपेनॉल में कन्वर्ट करने का। ये प्रोपेनॉल, OH मीन्स एल्कोहल है और Al का मीन्स क्या है, एल्डिहाइड है। तो हम एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, एल्कोहल में। ऐसे ही हम कीटोन को भी एल्कोहल में चेंज कर सकते हैं। अब हमारा जो सेकंड मेथड है वो मिरविन पोंडोर्फ वर्ले रिडक्शन है। उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, कीटोन्स को कन्वर्ट करेंगे सेकेंडरी एल्कोहल में। तो सेकंड जो मेथड है वो मिरविन पोंडोर्फ, साइंटिस्ट का नेम है, वर्ले रिडक्शन। इसको हम MPV रिडक्शन कह सकते हैं, MPV, मिरविन पोंडोर्फ वर्ले रिडक्शन, MPV रिडक्शन। मिरविन पोंडोर्फ वर्ले साइंटिस्ट के नेम है। इसमें क्या होता है कि हमने यदि किसी भी कीटोन को, कोई भी कीटोन हो, चाहे सिमेट्रिकल हो चाहे अनसिमेट्रिकल हो, यदि हम उस कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल में चेंज कर रहे हैं और किसके साथ रिएक्शन करेंगे,
आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के साथ आइसोप्रोपाइल ग्रुप क्या होता है, यदि CH की साइड में 2 CH3 है तो हमेशा आइसो वर्ड होगा। टोटल कार्बन 3 है तो प्रोप हो गया, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। OH का मीन्स क्या है, एल्कोहल, तो ये हमारा आइसोप्रोपाइल एल्कोहल का फॉर्मूला है। और ये क्या है, कीटोन है। तो कभी भी कीटोन की आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेंगे और किसकी प्रेजेंस में, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड की प्रेजेंस में। आइसोप्रोपोक्साइड क्या होता है, CH की साइड में 2 CH3 है तो ये आइसो हो गया। CH की साइड में 2 CH3 है, टोटल कार्बन 3 हो गए तो प्रोपाइल हो गया। O साथ में लगा दिया तो आइसोप्रोपोक्सी हो गया। यदि इस पे नेगेटिव चार्ज है और एल्यूमिनियम पे क्या होता है, 3 पॉजिटिव, तो ये आइसोप्रोपाइल के साथ ऑक्सीजन लगाया, आइसोप्रोपोक्सी हो गया। और यदि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है तो ये आइसोप्रोपोक्साइड आयन है। और जब ये एल्यूमिनियम के साथ कंबाइन होगा तो क्या बनेगा, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। एल्यूमिनियम का जो 3 है वो इधर आपके मल्टीप्लाई में होगा, क्योंकि कभी भी फॉर्मूला बनता है तो जो वैलेंसी है उसका एक्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है। तो ये हमारा जो फॉर्मूला है ये किसका है, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। तो हम ये देखते हैं मिर्विन पोंडोर्फ वर्ले रिडक्शन है, उसमें क्या होता है कि कीटोन की आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेंगे एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, ये दोनों हाइड्रोजन है ये यहां पे ऐड हो जाएंगे, 1H यहां और 1H यहां। तो ये क्या बनेगा, जो हमारा कीटोन है इसमें 1H यहां ऐड हो गया, 1H यहां, तो C के साथ H लग गया और O के साथ H लग गया, तो ये हमारा क्या हो गया, सेकेंडरी अल्कोहल। क्योंकि OH जिस कार्बन के साथ अटैच है उसको 2R ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है। प्लस इसे दोनों हाइड्रोजन रिमूव हो गए तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, एसीटोन में। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये एसीटोन का फॉर्मूला है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो जो ये हमारी रिएक्शन है ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। तो हम क्या करते हैं कि जैसे ये एसीटोन बनेगा, इसको जो ये रिएक्शन मिक्सचर बनेगा इसको हम डिस्टिल करते जाएंगे, तो क्या होगा, एसीटोन है वो अलग हो जाएगा और सेकेंडरी अल्कोहल है वो अलग हो जाएगा। तो इस तरह से हम सेपरेट कर सकते हैं। ये रिएक्शन हमारी क्या होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। तो हम इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करने के लिए हमें डिस्टिलेशन करना पड़ेगा, और एसीटोन है डिस्टिलेशन से क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, वो पहले डिस्टिल होके आ जाएगा और लास्ट में क्या बचेगा, सेकेंडरी अल्कोहल। तो यदि हमें मिर्विन पोंडोर्फ वर्ले रिडक्शन लिखना है तो हम क्या करेंगे, कीटोन्स की आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेंगे एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड की प्रेजेंस में। तो क्या होता है, यहां से दोनों H हटेंगे, ये जो हमारा CH3 CH को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसकी साइड में एक CH3 और है, और ये क्या हो गया, OH। अब हम ये देखिए ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया तो डबल बॉन्ड O आ गया और ये बाहर हो गया, तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 CH3, और यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड O, और ये H पे पॉजिटिव आ गया और ये H नेगेटिव मीन्स H2 बाहर हो गया, ये इसमें कन्वर्ट हो गया। ये H2 हमारा कहाँ ऐड होगा, यहाँ पे ऐड होगा। डबल बॉन्ड किस में, सिंगल में, एक H यहाँ एक H यहाँ, तो ये कीटोन किस में कन्वर्ट हो गया, सेकेंडरी अल्कोहल में, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, एसीटोन में। तो ये हमारा जो मिर्विन पोंडोर्फ वर्ले रिडक्शन है, इसमें हम क्या करते हैं, कीटोन्स को सेकेंडरी अल्कोहल में चेंज करेंगे। नेक्स्ट जो थर्ड मेथड है, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स इनटू अल्कोहल, वो हमारा है रिडक्शन विद कॉम्प्लेक्स मेटल हाइड्राइड्स। तो जो C मेथड है, रिडक्शन विद कॉम्प्लेक्स
मेटल हाइड्राइड्स। यदि हम एल्डिहाइड या कीटोन्स की कॉम्प्लेक्स मेटल हाइड्राइड्स के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, एल्कोहल्स। अब जो कॉम्प्लेक्स मेटल हाइड्राइड्स है उसमें हम एग्जांपल लेते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड का फॉर्मूला है NaBH4। Na पे पॉजिटिव है और BH4 पे नेगेटिव है, सोडियम बोरोहाइड्राइड। सेकंड है हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। फॉर्मूला क्या होगा, LiAlH4। ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का फॉर्मूला है। दोनों ही हमारे क्या है, कॉम्प्लेक्स मेटल हाइड्राइड्स है। ये क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। दोनों ही हमारे क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ऐसी स्पीसीज जो हाइड्रोजन प्रोवाइड करे उसको हम क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमने देखा था निकल H2, पैलेडियम H2, प्लेटिनम H2, वो हमारे क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। और ये भी क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे, तो ये भी क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। अब हम देखेंगे जैसे एल्डिहाइड है R C डबल बॉन्ड O और H। यदि एरो पे ऐसे लिखा हो कि NaBH4 और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 और सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस मीन्स H3O पॉजिटिव। एसिडिक का मीन्स क्या है, H पॉजिटिव, और हाइड्रोलिसिस का मीन्स क्या है, वाटर। ये आपस में कंबाइन हो गए तो क्या हो गया, H3O पॉजिटिव। अब ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा, 1 हाइड्रोजन यहाँ ऐड होगी और 1 हाइड्रोजन यहाँ, तो ये किसमें कन्वर्ट होगा, R। CH के साथ H लगेगी तो CH2, O के साथ H, OH, RCH2OH। तो ये हमारा जो एल्डिहाइड है किसमें कन्वर्ट होगा, 1 डिग्री अल्कोहल में। CHO ग्रुप क्या होता है, एल्डिहाइड। और OH जिस कार्बन के साथ अटैच है, यदि अपने वो 1 साइड R ग्रुप के साथ है तो वो 1 डिग्री अल्कोहल है। ऐसे ही यदि कीटोन है R C डबल बॉन्ड O R डैश, यदि कार्बोनिल के बोथ साइड R ग्रुप है और एक R डैश है, R और R डैश सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी, ये अल्काइल ग्रुप है। एरो पे सेम कंडीशन है, NaBH4 पॉजिटिव, सॉरी NaBH4 और LiAlH4, चाहे सोडियम बोरोहाइड्राइड हो चाहे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो। सेकंड स्टेप में क्या है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, 1H यहाँ पे ऐड होगा और 1H यहाँ पे, RCHOH और R डैश हो गया। तो इसमें OH जिस कार्बन के साथ अटैच है उसको 2R ग्रुप डोनेट करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल है, इसके साथ 2R ग्रुप अटैच है। और इसमें क्या है, ये हमारा कीटोन है। जब हम कीटोन का रिडक्शन करते हैं, चाहे वो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करे और चाहे कॉम्प्लेक्स मेटल हाइड्राइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करे, कभी भी एल्डिहाइड का रिडक्शन होगा तो 1 डिग्री अल्कोहल और कीटोन का रिडक्शन होगा तो सेकेंडरी अल्कोहल। जैसे हमें गिवन है कि CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3, ये कंपाउंड गिवन है। तो हम पहले इसका नेम देखेंगे, 1 2 3 4 5 कार्बन है तो क्या हो गया, पेंट। सभी कार्बन्स के बीच में तो सिंगल बॉन्ड है तो एन हो गया। 2 वाला कार्बन कीटोनिक फॉर्म में है तो कीटोन के लिए सफिक्स क्या लगता है, ओन। तो ये पेंटेन और 2 पोजीशन पे ये 1 कार्बन है, 2 1 2 3 4 5, तो पेंटेन 2 ओन है। यदि उसका रिडक्शन करेंगे हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो चाहे सोडियम बोरोहाइड्राइड और सेकंड स्टेप में हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा, एक H यहाँ और एक H यहाँ, तो ये CH3 CHOH CH2 CH2 CH3, तो इसमें भी क्या है, 5 कार्बन है तो पेंटेन हो गया और सेकंड कार्बन पे OH है तो ये पेंटेन 2-ओल है, इसको आप 2 पेंटेनोल भी कह सकते हो। यदि हमसे क्वेश्चन गिवन हो कि पेंटेन 2-ओन को पेंटेन 2-ओल में 2 पेंटेनोल में कन्वर्ट करना है
तो ऑन को अल्कोहल में चेंज करना, इट मीन्स हमें रिडक्शन करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेंगे यदि वो डबल बॉन्ड है, वो कीटोनिक ग्रुप के साथ क्या है, कंजुगेशन में नहीं है, मींस आइसोलेटेड डबल बॉन्ड को ये रिड्यूस नहीं करेंगे। तो हम देखते हैं कि यदि ऐसे क्वेश्चन गिवन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, यदि एरो पे लिखा हो वन साइड सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस है, और वन साइड क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, और क्या है, हाइड्रोलिसिस है। तो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है और सोडियम बोरोहाइड्राइड है, ये दोनों क्या करेंगे, इस बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेंगे। यहाँ पे HH मीन्स ये CH2 में कन्वर्ट नहीं होगा, सिर्फ 1H यहाँ और 1H यहाँ, तो CHH CH2 सिंगल बॉन्ड OH हो गया। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा इसका, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2OH। और ऐसे ही इसका रिडक्शन करेंगे तो एक H यहाँ और एक H यहाँ, तो वही प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH2OH। हमें नंबरिंग करनी है तो फंक्शनल ग्रुप्स को जहां से कम नंबर मिलेगा उस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। 5 कार्बन है तो क्या हो गया, पेंट। 3 के बाद डबल बॉन्ड है तो पेंट 3 इन, और 1 पे ओल है तो पेंट 3 इन 1 ओल, दोनों का नेम यही होगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि डबल बॉन्ड है, ये आइसोलेटेड है इसके साथ। यदि यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो है, सिंगल है, यहाँ पे डबल बॉन्ड होता तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड उसको रिड्यूस कर देता, बट सोडियम बोरोहाइड्राइड फिर भी उसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा क्योंकि ये सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है। तो हम क्या देख रहे हैं, ये डबल बॉन्ड है, कंजुगेशन का मतलब क्या होता है, डबल सिंगल डबल। अब यहाँ तो क्या है, डबल सिंगल सिंगल फिर डबल है, तो ये कंजुगेशन नहीं है इस केस में। तो यदि डबल बॉन्ड इस कार्बोनिल के साथ कंजुगेशन में नहीं है, इट मीन्स ये क्या है, आइसोलेटेड है। यदि कोई डबल बॉन्ड 1 से ज्यादा सिंगल बॉन्ड से सेपरेट है तो वो आइसोलेटेड डबल बॉन्ड होगा, उसको ये रिड्यूस नहीं कर पाएंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो यहाँ पे इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं होगी, सिर्फ इसी को रिड्यूस करेंगे, यहाँ पे H और यहाँ पे H, तो CH2OH हो गया। यदि सेम इसी रिएक्टेंट की हम निकल H2 या पैलेडियम H2 या प्लेटिनम H2 के साथ रिएक्शन करेंगे, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये इसको भी रिड्यूस कर देगा और इसको भी रिड्यूस करेगा। तो क्या बनेगा, CH3, यहाँ पे एक H लगेगा, यहाँ पे एक H, CH किस में, CH2 में, और ये CH2 में, आगे CH2 है ही, एक H यहाँ पे, तो CH के साथ H लगेगा तो CH2, डबल बॉन्ड सिंगल में O के साथ H लग गया, तो 1 2 3 4 5 कार्बन है तो पेंट हो गया, सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन हो गया, और 1 पे क्या है, ओल, पेंटेन 1 ओल, इसको हम पेंटेनोल कह सकते हैं। तो ये हमारे क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये काफी ज्यादा हाइड्रोजन प्रोवाइड करेंगे जितने की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं, 4 हाइड्रोजन, मीन्स 2H2 का एडिशन हो रहा है, 1H यहाँ, 1H यहाँ, 1H यहाँ, 1H यहाँ, टोटल 4 हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं। अब हम देखते हैं कि यदि कोई कंजुगेटेड डबल बॉन्ड होगा तो उसको सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूस नहीं कर पाएगा, बट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है उसको रिड्यूस कर देगा। तो हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। जैसे इस बेंजीन है, इसका एक H कम कर दिया तो ये फिनाइल हो गया, CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O और H, तो ये डबल सिंगल डबल मीन्स क्या है, कंजुगेशन है। यदि हम इसकी सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ रिडक्शन कर रहे हैं फर्स्ट स्टेप में, और सेकंड में हम क्या कर रहे हैं,
हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो क्या होगा, इस बॉन्ड को ही रिड्यूस नहीं कर पाएगा, सिर्फ इस डबल बॉन्ड को, सी डबल बॉन्ड ओ को रिड्यूस करेगा। तो क्या बनेगा, ये फिनाइल है, CH डबल बॉन्ड CH के साथ H लगेगा तो CH2 डबल बॉन्ड सिंगल में O के साथ H लग गया। तो इसका नेम क्या हो गया, 1 2 3। 3 पे क्या है, फिनाइल ग्रुप है, फिनाइल एज ए सब्स्टिट्यूएंट है। और 3 कार्बन का क्या हो गया, प्रोप। 2 के बाद क्या है, डबल बॉन्ड है तो प्रोप 2 इन, और 1 पे क्या है, ओल। यदि हम इसकी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करेंगे, फर्स्ट स्टेप ये, और सेकंड में क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा। ये इसके कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग है, ये कंजुगेटेड डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस करेगा। डबल सिंगल डबल क्या है, कंजुगेशन है, 1H यहाँ 1H यहाँ 1H यहाँ और 1H यहाँ। तो यदि कोई कंजुगेटेड डबल बॉन्ड है, उसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो रिड्यूस कर सकता है। तो CH के साथ H क्या होगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH के साथ H लगेगा तो CH2, O के साथ H लगेगा OH। तो ये हमारा 1 2 3। 3 पे क्या हो गया, फिनाइल ग्रुप। 3 कार्बन का क्या हो गया, प्रोप हो गया, सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन हो गया, और 1 पे क्या है, ओल। तो मेन पॉइंट क्या है कि यदि कंजुगेटेड डबल बॉन्ड है, यदि डबल बॉन्ड है वो कार्बोनिल के साथ कंजुगेशन में है, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड उस कंजुगेटेड डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देगा। बट जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है, ये इसके कंपैरिजन में वीक है, ये सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है, ये सिर्फ इस एल्डिहाइड ग्रुप को ही किसमें कन्वर्ट करेगा, एल्कोहल में, इसको रिड्यूस नहीं करेगा। तो इट मींस ऐसा रिएजेंट जो हमारे ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, चाहे मल्टीपल बॉन्ड हो चाहे फंक्शनल ग्रुप हो, ऐसे रिएजेंट जो वन फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर रहे हैं, दूसरे को रिड्यूस नहीं कर रहा, उसको हम क्या कहेंगे, सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट। ये सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है। और इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, रेजियो सिलेक्टिव रिएक्शन। रेजियो सिलेक्टिव रिएक्शन। और ऐसे रिएजेंट को हम रेजियो सिलेक्टिव रिएजेंट भी कह सकते हैं कि ये वन को रिड्यूस कर रहा है बट दूसरे को रिड्यूस नहीं कर रहा, तो ये सिलेक्टिवली रिडक्शन कर रहा है, तो ये रेजियो सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है, सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है। अब हम मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है या सोडियम बोरोहाइड्राइड है, वो कैसे रिड्यूस करेगा किसी भी कार्बोनिल ग्रुप को। तो हम इसका रिडक्शन देखते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया R, C डबल बॉन्ड O और R। यदि इसकी रिएक्शन हम कर रहे हैं किसके साथ, सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ, फर्स्ट स्टेप में सोडियम बोरोहाइड्राइड है और सेकंड स्टेप में हमारा क्या है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो क्या बनेगा, हमने देखा था अभी RCHOH और R मीन सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। तो कैसे बनेगा वो हमें देखना है। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि NaBH4 है, ये किसमें डिसोसिएट होगा, Na पॉजिटिव और BH4 नेगेटिव। अब जो ये BH4 नेगेटिव है ये यहाँ पे अटैक करेगा। तो कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे क्या है, पार्शियल नेगेटिव है। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, C पे पार्शियल पॉजिटिव, O पे नेगेटिव। तो हम ये देखेंगे कि जो हमारा BH4 नेगेटिव है, BH4 नेगेटिव किस फॉर्म में होगा, BH3 और H नेगेटिव। तो BH4 को हम क्या लिखेंगे, BH3 और H नेगेटिव। अब जो H नेगेटिव है वो कहाँ अटैक करेगा, जहां पे पॉजिटिव चार्ज है, O नेगेटिव यहां शिफ्ट हो गए। तो हम क्या देखेंगे, ये O नेगेटिव BH3 के साथ रिएक्शन करेगा तो O BH3 नेगेटिव होगा, क्या बनेगा, R C O के साथ क्या आ गया,
O नेगेटिव है, नेगेटिव जो का मीन्स क्या, इसने इलेक्ट्रॉन पेयर ले रखे हैं, वो BH3 पे अटैक करेंगे, तो BH3 न्यूट्रल है, जब इसके पास इलेक्ट्रॉन आएंगे तो BH3 पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, वन साइड R है ही, और यहाँ पे क्या अटैच हो गया H। अब यही क्या करेगा, नेक्स्ट को रिड्यूस करेगा, जो सेकंड मॉलिक्यूल है कीटोन का उसको ये रिड्यूस करेगा। तो इस BH3 को हम क्या लिख सकते हैं, BH2H। BH हमने ये देखा H नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा तो H का C के साथ बॉन्ड हो गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आगे शिफ्ट होंगे, O पे नेगेटिव है, O नेगेटिव BH3 पे अटैक करेगा तो O BH3 नेगेटिव हो गया। अब इस BH3 को हम क्या लिख सकते हैं, BH2H। तो BH3 में BH2 और H पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब ये H नेगेटिव कहां अटैक करेगा, इस C पे, और ये इलेक्ट्रॉन्स यहां शिफ्ट हो गए, तो क्या बनेगा, इस C के साथ ये 2 R ग्रुप तो पहले ही है, इसके साथ एक H है, O है, अब BH2 है ही। अब जो ये O नेगेटिव है ये इस BH2 पे अटैक करेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, O BH2 नेगेटिव, और जो ये H है ये क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, और O नेगेटिव का किसके साथ बॉन्ड हो गया, इस BH2 के साथ, तो BH2 पे नेगेटिव आ गए, इस O का इसके साथ बॉन्ड होगा, तो O C R R, और यहाँ पे क्या आ गया, H। हम इस स्टेप को फिर देखते हैं, H नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा तो यहाँ पे H आ गया, ये O नेगेटिव इस BH2 पे अटैक करेगा, इस BH2H को आप ऐसे लिख सकते हो, BH2H नेगेटिव मीन्स BH3 नेगेटिव है, H नेगेटिव ने यहाँ अटैक किया, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए, O नेगेटिव किस पे अटैक करेगा, BH2 पे, तो BH2 पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, वन साइड तो ये सारा ग्रुप है, ये तो H सच रहेगा, BH2 पे नेगेटिव आ गई, इसके साथ O का बॉन्ड आ गया, आगे क्या है, डबल बॉन्ड सिंगल में, यहाँ पे C हो गया, और C के बोथ साइड क्या है, R है, और इस पे H नेगेटिव ने अटैक किया है तो यहाँ पे H आ गया, तो ऐसे ये 2 मॉलिक्यूल्स आ गए। सिमिलरली क्या होगा, नेक्स्ट कीटोन मॉलिक्यूल है वो यहाँ इसके साथ कंबाइन होगा, इस BH2 को हम क्या लिख सकते हैं, BH और H नेगेटिव, फिर वो H नेगेटिव इस पर अटैक करेगा, ये O नेगेटिव इस BH के साथ बॉन्ड बनाएगा, फिर नेक्स्ट में क्या होगा, फिर ये हमारा BH बच गया, ये H नेगेटिव नेक्स्ट पे अटैक करेगा, तो ओवरऑल ये 1 जो NaBH4 है ये हमारा 4 कीटोन को रिड्यूस करेगा, 4 मॉलिक्यूल ऑफ कीटोन को, किसमें, 4 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल में। तो हमने देखा कि पहले इस फर्स्ट को रिड्यूस किया, फिर इस सेकंड को, अब 2 हमने डायरेक्ट ऐड कर दिए, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे, क्या बनेगा, O C R R और H। इसके इधर क्या है, हमारा B पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ये O C R R H, ऐसे इस B के साथ इधर बॉन्ड आ गया, O C R R और H, और ऐसे इसके फोर्थ साइड बॉन्ड आ गया, O C R R और ये H। सिमिलरली जो हमने 2 स्टेप किए, ऐसे ही हम 2 कीटोन्स का एडिशन करेंगे, तो B नेगेटिव के 4 साइड और ओवरऑल क्या हो गए, 1 2 और 2 4 कीटोन्स ऐड हो गए, तो हमने 4 कीटोन्स का रिडक्शन इसने किया, 4 के साथ हाइड्रोजन ऐड किया, 4 का जो डबल बॉन्ड था उसको सिंगल में कन्वर्ट किया, सभी के जो ऑक्सीजन का बॉन्ड किसके साथ है, B के साथ। बोरॉन है ट्राइवेलेंट होता है, यदि उस पे एक नेगेटिव चार्ज है तो इट मीन्स ये अपनी वैलेंसी को एक्सपेंड कर रहे हैं, 4 तक एक्सपेंड कर सकता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, R C R, और ये हमारा क्या हो गया, H, और ये O है, ये हमारा 4 टाइम्स आ गया, और B नेगेटिव, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और लास्ट में क्या होगा, जब इसका रिडक्शन, जब इसका हाइड्रोलिसिस होगा, H पॉजिटिव, वाटर की प्रेजेंस में H पे पॉजिटिव है, OH पे नेगेटिव है, तो क्या होगा, ये सारे बॉन्ड ब्रेक होंगे, इसके साथ क्या लगेगा, H, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, क्या लगेगा, H,
इसके साथ भी H का एडिशन होगा और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसके साथ क्या होगा, H का एडिशन होगा। तो C की साइड में 2 R है, ये CH हो गया और ये OH, कितने मॉलिक्यूल बन गए, 4 मॉलिक्यूल। तो हम लिखेंगे इसके 4 मॉलिक्यूल बन गए। और प्लस में क्या हो गया, B के साथ क्या आ गए, 4OH, BOH की होल 4 बाहर हो गया, BOH 4 पे नेगेटिव चार्ज ये बाहर हो गया हमारा। तो हम देख रहे हैं कि इसने क्या किया, जो ये हमारा एडिशन हुआ था लास्ट में हमने ये हाइड्रोलिसिस किया है, तो जो ये O नेगेटिव है, सभी O नेगेटिव पे चार्ज, सभी पे O पे नेगेटिव चार्ज है, ये सभी क्या करेंगे, H पॉजिटिव को लेंगे, तो यहाँ पे H लग गया। तो C की साइड में क्या हो गए, 2 R हो गए, C के साथ एक H है ही और एक ये OH। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो 1 मॉलिक्यूल है NaBH4 का, 1 molecule of NaBH4 can reduce 4 moles of ketones, और एल्डिहाइड के 4 मोल्स को ये रिड्यूस कर सकता है। ओके, ये हमने मैकेनिज्म डिस्कस किया है। यदि आपको ऐसे गिवन है CH3 C डबल बॉन्ड और CH3, और यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड गिवन है, A बनेगा, सेकंड में हाइड्रोलिसिस है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस B बनेगा। आपसे पूछे राइट द प्रोडक्ट A एंड B, आप क्या करोगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, लाइक सोडियम बोरोहाइड्राइड, 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्राइड है, तो ये 4 को रिड्यूस कर सकता है, तो आपको यहाँ पे 4 करना पड़ेगा। यहाँ पे फर्स्ट क्या लिखोगे, C की साइड में 2 CH3 है, रिडक्शन करेगा तो यहाँ पे H नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा तो यहाँ पे क्या लग गया, H, O पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, वो किसके साथ, Al के साथ कंबाइन होगा। तो हम इसको कैसे दिखाएंगे, ये हमारा क्या हो गया 4 टाइम्स, और एल्यूमिनियम पे क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज। 4 स्टेप में ये एडिशन होगा, और लास्ट में जब इसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारा यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, इसके साथ क्या लगेगा, H लगेगा। तो क्या बनेगा, C की साइड में 2 CH3 है और H है, और O के साथ क्या लग गया, H। तो ये हमारा सेकेंडरी एल्कोहल हो गया, सेकेंडरी एल्कोहल। तो सिंपल है कि यदि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड गिवन है, हमें 4 करना है, इसका क्या हो गया, होल 4, एल्यूमिनियम पे नेगेटिव चार्ज आ गया। लास्ट में हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, इसके साथ H लगेगा, O नेगेटिव क्या करेगा, इसके H पॉजिटिव को लेगा, तो यहाँ पे OH। तो 4 मॉलिक्यूल्स किसके बन गए, C की साइड में 2 क्या है, CH3 है, CHOH, तो इसके कितने मॉलिक्यूल्स बने, 4 मॉलिक्यूल्स। ओके स्टूडेंट्स, यदि आपको इस लेक्चर में कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।